नमस्कार साथियों, मैं भरत सिंह बिष्ट आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ दर्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज फिर से पानी बंद होने की वजह से दूसरे साइड से पानी लगाने गए हैं। इसी दौरान हमें काफल, हिसालू सभी चीज़ें मिली, परंतु एक विशेष चीज़ हमको मैं बता रहा था, पहले भी मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो पहाड़ है उसमें नाग की छाप है। वही चीज़ मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। बेहतरीन चित्र ईश्वर द्वारा रचा हुआ या प्रकृति द्वारा रचा हुआ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। नाग की बेहतरीन छाप आप देखिए, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ। पहाड़ में जो हमारे पीछे का पहाड़ है, गांव के ठीक पीछे एक पहाड़, उसमें नाग की छाप है। जो बरसों से इसी प्रकार हम लोगों ने ऐसे ही देखा, हमारे बुज़ुर्गों ने भी ऐसे ही देखा। कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जब 7 पीढ़ी पूर्व इस गांव में आए तो यहाँ पर एक नाग रहता था, जो अपनी आवाज़ से अमावस्या की रात को सीटी लगाता था, तो उससे गांव को खतरा होता था। इसीलिए बुज़ुर्गों ने रात में आकर इस सर्प को मार दिया और इस नाग को मारने के बाद वो अपनी छाप यहाँ पर छोड़ गया। बेहतरीन दृश्य यह, कभी कभार कहीं भी यह चीज़ें नहीं देखी होंगी आपने। यह पुरानी एक याद है हमारे गांव की, हमारे पितरों की। इसी प्रकार से हम आज 2 ही जने हैं जो कि पानी लगाने गए थे। अब इस महीने गर्मी की वजह से पानी कम हो जाता है और कम हो गया तो गांव में लोग उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। इस वजह से पानी कम हो जाता है तो हम लोगों को जाना पड़ता है, जो लोग गांव में रहते हैं। यह बेहतरीन पहाड़ एक बहुत ज़बरदस्त 100-200 मीटर हाइट वाला, 100 मीटर हाइट वाला तो होगा ही। यह पहाड़ हमारे गांव के ठीक पीछे है। आज उसी के बिल्कुल बगल से होते हम लोग निकल रहे हैं। चलो फिर, चलो हिट। इस प्रकार से ऊपर से आते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तो धूप अभी अंदर है, ये पहाड़ के अंदर नीचे हम लोग हैं, तो इस वजह से धूप यहाँ पहुँची नहीं है। अभी शाम तक पहुँचे या ना पहुँचे, शाम तक तो पहुँच ही जाएगी, लेकिन अभी सवेरे पूरब की साइड को पहाड़ होने की वजह से धूप यहाँ नहीं आई है। घनघोर जंगल को चीरते हुए हम लोग जा रहे हैं। हल्का हल्का सा ये पुराना खड़ंजे वाला रास्ता जो कि दूसरे गांव को जाता है, हमारे गांव से इसी से होते हुए जाते हैं। यह रास्ता अभी भी ऐसा ही है और ये बंजर भी पड़ गया है, लोग कम जाते हैं, इसीलिए शासन प्रशासन का ध्यान इस रास्ते पर कम ही रहता है। ऐसे बंजर इसी के बीच रास्ते में और हमारे गांव के ठीक छत्र की तरह छत्र छाया बनाए हुए गंगनाथ देवता का मंदिर है, जिसकी सेवा में भी हम कभी कभार यहाँ पर आ जाते हैं। इस पहाड़ी के नीचे बिल्कुल चिपका कर भगवान गंगनाथ जी का मंदिर बनाया हुआ है। साथ में साथी देवता उनके झगरवा छोटा मंदिर उनका है। जय हो गंगनाथ देवता, सदा तुम्हारी जय हो। मंदिर से बाहर निकलते हैं हम सीधे रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बंजर सा रास्ता
पुराना रास्ता फिर भी बहुत बढ़िया लग रहा है चलने में। 2 जने हम लोग पानी लगाने के लिए गए थे और हिसालू काफल खाते हुए आ गए हैं। और थोड़े से जितने हम लोग बना पाए जंगल से, तो ये काफल हम डब्बे में, ये टैंक साफ़ करने के लिए हम डब्बा ले गए थे छोटा सा, इसमें हम काफल टीप के लाए। तले में ही है, चलो थोड़ा बहुत हो जाएंगे। और ये बड़े आंट भी लेके गए थे। और यहाँ पर हिसालू का झील है एक बढ़िया, इसमें बार बार हम लोग नज़दीक होने की वजह से, गांव से एक गांव दिख रहा है हमारा, इसके नज़दीक होने की वजह से हम यहाँ पर हिसालू खाने आते रहते हैं। ये है हिसालू, ये और ये क्षेत्र हमारा रोड़ी पाली क्षेत्र। देखिए मवाधारी यहाँ से दिख रहा है, हमारा बिरादरों का गांव, एक छोटा सा तोक है मवाधारी। यह मवाधारी है। यहाँ पर 4-5 परिवार, 5-7 परिवार रहते हैं जो कि हमारे गांव से ही गए हुए हैं। और ये है आपका हमारे ग्राम सभा रोड़ी के ग्राम प्रधान जी का घर। इंटर कॉलेज रोड़ी पाली, रोड़ी ग्राम सभा प्राइमरी पाठशाला रोड़ी पाली। और ये देवलथल, डीडी हाट क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, सभी यहीं से दिखता है। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोगों से विदा चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग इसी प्रकार से मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।